नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटी सिलेक्शन गुरु में। आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026 की। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर में भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। हम नियुक्तियों के साथ उनकी जानने की शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे और उनकी पिक्चर भी साथ में देखते हुए चलेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर है एनएस राजा सुब्रमण्यम। तो ये हमारे नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर है। और इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, देखिए। देखो, राजा बने सेना के सरदार। तो आपको याद रखना है, कोई भी राजा होता है वो क्या होता है, अपनी सेना का सरदार होता है। ठीक है। और अब भारत की सेना में सबसे प्रमुख क्या होता है? सीडीएस होता है, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत की सेना में प्रमुख होता है। ठीक है। तो राजा, कोई भी राजा होता है वैसे ही अपनी सेना का प्रमुख है होता है, ऐसे ही है अपनी से भारतीय सेना में प्रमुख होता है। तो राजा से याद रखना है राजा। ठीक है। राजा क्या होती है? सेना। तो आपको याद रखना है राजा बने सेना के सरदार, तो यानी राजा सुब्रमण्यम बने सीडीएस। ठीक है। आपको याद रखना है भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? राजा सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है। आपको याद रखना है। और आपको इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जाननी है। सीडीएस भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। याद रखने की ट्रिक भी आपको बता दी गई है कि राजा सेना का प्रमुख होता है, तो आपको राजा है याद रखना है राजा सुब्रमण्यम, जो भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। ठीक है। और यह भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है। और क्या याद रखना है, यह सरकार का सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होता है। ठीक है। सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होता है। और सीडीएस क्या होता है? 4 स्टार रैंक ऑफिसर होता है। 4 स्टार रैंक ऑफिसर होता है, आपको याद रखना है। इसकी फोटो हम देख लेते हैं। इनकी फोटो क्या है? ये है हमारे, जिनपे हमको बहुत प्राउड है, देश के सीडीएस एनएस राजा सुब्रमण्यम, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको सिर्फ याद कराने के लिए है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जो अभी बने हैं, जिन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वह शुवेंदु अधिकारी। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? जिसकी ट्रिक है, कोई भी मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है वो? राज्य का प्रमुख होता है। और क्या होता है? शुभ होता है राज्यों के लिए। राज्य के लिए शुभ होता है। शुभ किसको कहते हैं? जो आपके लिए लकी हो, तो वो मुख्यमंत्री क्या होगा? शुभ होएगा। तो बंगाल का शुभ मुख्यमंत्री कह सकते हो आप इसको। तो शुभेंदु अधिकारी। और मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सबसे बड़े अधिकारी भी मान सकते हो आप इसको। स्टेट वो ही चलाते हैं, पूरा राज्य मुख्यमंत्री ही चलाते हैं। तो हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं। तो अधिकारी भी आप उसको कह सकते हो, पूरे राज्य के सबसे बड़े। तो शुभेंदु अधिकारी शुभ होएगा। तो शुभेंदु अधिकारी, आपको पता ही है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये पश्चिम बंगाल में, आपको क्या याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आपको इतना याद रखना है। इनकी तस्वीर हम देख लेते हैं। चलिए, ये रहे शुभेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे पास, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई है। तो नीति आयोग की स्थापना हुई है, कब हुई है बताना? 2015 में। ठीक है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई है। और आपको बताना है नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। वो इसके उपाध्यक्ष बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। आपका देखना है अशोक कुमार लाहिड़ी इसके उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है। तो आपको याद रखने की आसान ट्रिक याद कराएंगे। तो नीति बनानी है। नीति में कैसे शासक की लोड़ पड़ती है? जो अशोक जैसा महान हो। अगर आपको कोई नीति बनानी है, नीति में कैसे शासक की लोड़ पड़ेगी आपको? जो अशोक राजा जैसा महान हो। कितने महान राजा थे, और उन जैसे महान लोगों की जरूरत पड़ती है हमको नीति बनाने में। तो अशोक से अशोक कुमार लाहिड़ी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है। और अध्यक्ष कौन है इसके? नरेंद्र मोदी। आपका देना, उपाध्यक्ष तो बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। और अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हो गए। और ये किसकी जगह बना है? आपको ये भी याद रखना है। नीति आयोग किसके स्थान पर बना है? ये बना है योजना आयोग की स्थान पर बना है। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। आपको याद रखना है योजना आयोग कब बना था? 1950 में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। पहले हम अशोक कुमार लेडी जी को देखेंगे। ये है हमारे अशोक कुमार लेडी। ठीक है, देख सकते हो नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो ये हमारे पास है 2026 में नई नियुक्ति की गई इनकी। रोहित जैन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसकी, आरबीआई में रोहित की एंट्री। आपको सिर्फ पर याद रखना है, आरबीआई में रोहित की एंट्री। ठीक है, आप सिर्फ याद रखने के लिए है। आरबीआई की स्थापना पहले हम जान लेते हैं। रोहित जैन इसके उप 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 गवर्नर बने हैं। अब क्या देखना है? डिप्टी गवर्नर बने हैं। उप गवर्नर भी कह सकते हो, डिप्टी गवर्नर भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसकी स्थापना जान लेते हैं आरबीआई की। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय मुंबई में है। और गवर्नर कौन है इसके? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है। उप गवर्नर या डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रोहित जैन, आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बताना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, अब तो संजय मल्होत्रा है, पहले थे ओसवन स्मिथ। ठीक है, आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब करा गया था। ठीक है, आगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने कल ही शपथ ली है। तो आज हमने क्वेश्चन भी बना दिया इसका। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो चर्चा में होता है, थलापति विजय। थलापति विजय के नाम से फेमस है ये, जो एक अभिनेता थे फिल्म का विजय। अब रणनीति में विजय। ठीक है, ऐसे यार ट्रिक है इसकी। फिल्म का नाम क्या था इसका? विजय। तो अब राजनीति में भी क्या है? विजय। ठीक है, फिल्म में क्या की इन्होंने? सुपरहिट फिल्म में दी है। तो विजय। राजनीति में भी क्या है? विजय। और पार्टी का नाम क्या है इनकी? तमिलगा वेट्री कड़गम। तमिलगा वेट्री कड़गम इनकी पार्टी है। और अब हम इनको देख लेते हैं। ये तो हमारे रोहित जैन जी है, आरबीआई के गवर्नर। और ये हमारे विजय। ठीक है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने थलपति विजय। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे पास सीपी राधाकृष्णन, जो कि फोटो में आप देख सकते हो। और कैसे याद रखेगा? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और ट्रिक क्या है? 15वें बीपी बने सीपी। ठीक है, देखो 15वें बढ़िया है, आपको याद रखना है। और बीपी से क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंस। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे उपराष्ट्रपति क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वाइस प्रेसिडेंट। तो बीपी बने सीपी, सीपी से सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, बीपी सीपी, आप ऐसे याद रख सकते हो। सिंपल सी ट्रिक है याद रखने के लिए। ठीक है, बीपी सीपी। अगला नंबर 7 पे हमारे पास है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है मिथुन मनहास। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1928 में। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसकी इनकी फोटो हम देख लेते हैं। ये है मिथुन मनास। फोटो देखने से ज़्यादा याद रहते हैं, इसलिए आपको फोटो हर एक क्वेश्चन के साथ दिखाई जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले हमारे पास भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और ट्रिक क्या है? सूर्य जैसा ऊंचा पद। तो चीफ मुख्य न्यायाधीश कैसे है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसा पद है? सूर्य जैसा, बहुत ऊंचा है। ये किसी किसी को मिलेगा। तो सूर्य जैसा, जितनी दूर ऊंचे आसमान में सूर्य हमको देखने मिलता है, वैसे ही मुख्य न्यायाधीश का पद भी इतना ही ऊंचा है। ठीक है, हमारे देश में तो सूर्य क्या है? बहुत ऊंचा। सही बात है, इतना ही मुख्य न्यायाधीश का पद भी बहुत ऊंचा है। तो सूर्य से सूर्यकांत आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्यकांत। ये रहे सूर्यकांत जी हमारे पास। सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से 9 फरवरी 2027। ठीक है, और अगला है हमारे पास इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको याद रखना है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां कराई जा रही है। आप अगर इसको ध्यान से करोगे तो मैं मान के चलूंगा कि आपको एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो
इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन। बी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, नारायणन उड़ाएगी इसरो, ठीक है, आपका देखना है, नारायणन उड़ाएगी इसरो, ये सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना है आपको, कैसी भी ट्रिक से याद रख सकते हो। बी नारायणन बने हैं वैसे तो। अगला है हमारे पास, पहले हम बी नारायण जी को देखेंगे। ये हमारे बी नारायणन, इसरो न्यू चीफ, ठीक है, देख सकते हो आप। अगले हमारे पास, भारत में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, 26वें बने हैं, कौन बने हैं? गणेश कुमार, जो अक्सर चर्चों में भी रहे हैं। और अब आप ये बताओ, चुनाव आयुक्त में किसको शामिल करेंगे? जिसको उसका ज्ञान होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रिक से याद रखना है तो चुनाव में किसको शामिल करेगी? जिसको चुनाव का ज्ञान होगा, ठीक है। तो ज्ञान से ज्ञानेश्वर कुमार, चुनाव का ज्ञान तो किसको होगा? ज्ञानेश्वर कुमार को होगा, ज्ञानेश कुमार को। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसी नियुक्तियां है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है सीधी सीधी। भारत के चीफ ऑफ जस्टिस कौन है और चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये भी अक्सर एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगर अगली क्लास के लिए हमको फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।